Hello and welcome to my Tripathi English classes. Today I will teach you the story Mother's Day written by J.B. Preston. There are 5 characters in this story. First one is Mrs. Annie Pearson, second one is George Pearson, third one is Doris Pearson, fourth one is Sarah Pearson and last one is Mrs. Fitzgerald. Right? तो ये जो कहानी है इन्हीं 5 कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इन्हीं 5 कैरेक्टर के अराउंड ये कहानी घूमती है। एंड नाउ दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू द वुमेन्स कंसर्न विद ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के सभी महिलाओं से रिलेटेड ये कहानी है कि एक वुमेन की लाइफ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे वो निभाती है परिवार के लिए, ये भूल जाती है कि शी इज ऑल्सो बैकबोन ऑफ द फैमिली। जैसे आपकी बॉडी है और बॉडी में पूरा रोल बैकबोन का होता है, राइट? अगर बैकबोन नहीं है तो बॉडी आपका जो है मतलब बेकार है, आप खड़े नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, यानी कोई काम नहीं कर पाएंगे, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एट द सेम ईयर यहाँ पे मिसेस एनी पियर्सन जो है वो एक ऐसी महिला है, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग लेडी एंड शी वर्क्स फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टू टिल लेट नाइट फॉर हर फैमिली। बट फैमिली हैज द मेंबर्स of the family has no attention towards her। जो परिवार के मेंबर्स हैं, अब क्वेश्चन ये उठता है कि उनके परिवार में है कौन। She had 2 children जिसमें कि उनकी लड़की है नेम डोरिस पियर्सन और उनका बेटा है सेरिल पियर्सन और उनके हस्बैंड है जॉर्ज पियर्सन। उनकी एक नेबरहुड है जो है मिसेस फिट्जर्ड, जो कि उनका बहुत हेल्प करती है, राइट? वंस अगेन मिसेस एनी पियर्सन का एक छोटा सा परिवार है जिनमें उनके हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन रहते हैं, डोरिस पियर्सन उनकी बेटी है और सेरिल पियर्सन उनका बेटा है और मिसेस फिट्जर्ड जो है उनकी क्या है, पड़ोसी है, राइट? तो अब हम बात कर रहे थे मिसेस एनी पियर्सन की कि वो बहुत ही मेहनत करती हैं अपने परिवार के लिए, मीन्स अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटी और बेटों के लिए। सुबह उठती हैं तब से उनका काम शुरू हो जाता है कि इनके लिए नाश्ता बनाना है तो हस्बैंड के लिए दूसरा नाश्ता बनाना है, तो बेटी के लिए ये करना है, उनका टिफिन पैक करना है, तो उनके कपड़े प्रेस करने हैं। मतलब दिन रात सुबह से लेके लेट नाइट तक वो परिवार के बारे में ही सोचती हैं कि उनके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टू लेट नाइट, आधी मतलब देर रात तक वो उन्हीं लोग के लिए काम करती रहती हैं। शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम फॉर द वेलफेयर ऑफ हर फैमिली, फॉर हर हस्बैंड, for her 2 children। Due to this, she forget about herself। और यही कारण है, यही रीजन है, इसी कारणवश वो खुद के बारे में भूल जाती है कि उसकी भी कोई जिंदगी है, उसको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। वो ये भूल जाती है कि नहीं, मेरा भी कोई लाइफ है, मुझे भी अपनी लाइफ में मेरे ऊपर समय देना चाहिए। अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो ये जो मेरी फैमिली है फिर उसका कौन देख रेख करेगा, ये चीज ध्यान नहीं देती है। यानी जो कुछ है उसका परिवार है, अपने बारे में खाना खाया कि नहीं, अपने लिए सोचा कि नहीं, अपने टाइम से उठना सोना है कि नहीं, ये सब सारी चीजें वो कभी नहीं सोचती। मीन्स अपनी लाइफ की खुशियों के बारे में मिसेस पियर्सन, एनी पियर्सन कभी नहीं सोचती हैं। यानी जिस परिवार के लिए वो अपने आप को
भूल जाती हैं कि उनकी भी असल जिंदगी है, उनको भी खुशियों की जरूरत है, उनको भी थोड़ी देर बैठना है, उनको भी लाइफ में एंजॉयमेंट करना है। जिस परिवार के लिए वो सारा दिन काम करती रहती है, वो फैमिली मेंबर्स दे हैव नो टाइम, दे हैव नो टाइम फॉर हर। उनके पास अपनी माँ के लिए समय नहीं है, अपनी वाइफ के लिए समय नहीं है, यानी हस्बैंड उनके लिए समय नहीं देता है, बच्चे उनके लिए समय नहीं देते हैं, बस ऑर्डर देते हैं कि माँ ये किया कि नहीं, माँ वो किया कि नहीं। बीच में कहानी में एक नया मोड़ आता है कि ये मिसेस फिट्जर जो है, जो उनकी पड़ोसन है, वो आती जाती रहती हैं। वो एक दिन आई और वो देखी कि वो काम में बहुत व्यस्त हैं। कौन? मिसेस एनी पियर्सन, राइट। तो वो देखती हैं तो कहती हैं कि क्या तुमने कभी अपने बारे में भी सोचा है? मैं जब भी आती हूँ तुम काम करती रहती हो, बच्चों का है, तुम बच्चों से काम क्यों नहीं करवाती हो? तुम जिसका काम है उसको क्यों नहीं करती हो? किसी का तुम प्रेस करती हो तो किसी का ड्रेस रखती हो, किसी के लिए चाय बनाती हो तो किसी के लिए नाश्ते बनाती हो। तुम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं टीच करती हो कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम खुद करो। तुम अपने टिफिन पैक करो, तुम अपने कपड़े प्रेस करो, तुम अपना टाइम टेबल लगाओ। हस्बैंड को क्यों नहीं कहती कि आप अपना काम स्वयं करो? तुम ये सब काम करके क्या तुमने अपने जीवन के बारे में सोचा है कि तुम्हारी खुद की भी कोई लाइफ है, तुम्हारी भी अपनी कोई जिंदगी है, तुम्हें भी खुशियों की जरूरत है? तो फिर जो मिसेस पियर्सन हैं वो सोचती है, हाँ आप तो सही कह रही हैं, मैंने तो कभी सोचा नहीं कि मेरी भी खुद की लाइफ है, हमें भी जो है थोड़ा अपने लिए समय देना चाहिए। मैं दिन रात काम करती रहती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो मिसेस जो फिट्जर हैं कहती तुम्हारे बच्चे तो एकदम बिगड़े हैं। तो बोलती नहीं नहीं ऐसे मत बोलिए, मेरे बच्चे बिगड़े नहीं, मैंने ही उनको बिगाड़ा है। कोई बात नहीं, मेरी आदत है, मैं काम कर लूंगी। बोले नहीं। जो मिसेस फिट्जर हैं वो बोलती हैं कि तुम्हें इसमें कुछ बदलाव करना होगा, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को देना होगा। मिस जो काम उनका है उनको बताओ कि ये काम तुम्हारा है, अपना काम तुम खुद से करो। तो कहती लेकिन मैं शुरू कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं शुरू कैसे करूं। तो फिर वो कहती हैं, कौन? मिसेस फिट्जर जो उनकी पड़ोसन है, नेबर है, वो कहती है मैं तुम्हें आइडिया देती हूँ कि तुम्हें कैसे अपने परिवार को सुधारना है, कैसे अपने हस्बैंड को सुधारना है, कैसे अपने बेटे को सुधारना है और कैसे अपने बेटी को सुधारना है। तो कहती है ऐसा करती हूँ कि एक आइडिया है मेरे पास, हम लोग बॉडी एक्सचेंज कर लेते हैं। कौन कहता है? मिसेस फिट्जर। किससे कहती है? मिसेस एनी पियर्सन से। कहती है कि ऐसा करते हैं कि हम लोग एक दूसरे से बॉडी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जो मिसेस पियर्सन है वो शॉक्ड हो जाती है, बोले कहीं ऐसा भी होता है क्या? बोले हाँ मेरे हस्बैंड है ना कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी जानते हैं, कुछ ऐसे मैजिक वर्ड जानते हैं, और मैं भी चूंकि उनके साथ काम कर चुकी हूँ तो वो मुझे भी आता है। फिर वो कुछ वर्ड अरसर लम अरसर पम ऐसे कुछ करके वो कुछ वर्ड मर्मर करती हैं। अरसर लम करके वो मर्मर करती हैं ये मैजिक वर्ड, और जैसे ही वो मैजिक वर्ड यूज करती है मिसेस फिट्जर जो है मिसेस पियर्सन बन जाती हैं, एनी पियर्सन, और मिसेस एनी पियर्सन जो है मिसेस फिट्जर बन जाती हैं, राइट। और ये सारे बच्चे बाहर गए रहते हैं। मतलब जब वो ये मिसेस एनी पियर्सन थोड़ा हेजिटेट फील करती है अपने आप को, शी वाज अनेबल टू चेंज हर बिहेवियर, वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर पाती। तो कहती है मुझे समझ भी नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कर लूंगी, मैंने ही खुद अपने बच्चों को बिगाड़ा है, ऐसा नहीं है कि बच्चे मेरे ऐसे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो तब वो उसको आइडिया देती कि हम लोग बॉडी एक्सचेंज करते हैं, जब सब कुछ सही हो जाएगा तो फिर तुम जो है
आप मिसेस एनी पियर्सन यानी जो तुम हो वो तुम हो जाओगी और जो मैं हूँ वो मैं हो जाऊंगी। फिर वो जादू वाला मैजिक वाला वर्ड वो यूज करती है और दोनों लोग एक दूसरे की बॉडी एक्सचेंज कर लेते हैं। मैं जो मिसेस एनी पियर्सन है वो कौन बन जाती है? मिसेस फिट्जल यानी पड़ोसन बन जाती है और जो मिसेस फिट्जल है वो मिसेस एनी पियर्सन बन जाती है। अब बोलती है कि अब मुझे अपना काम करने दो। कौन कहता है? मिसेस फिट्जल, जो कि अब मिसेस फिट्जल नहीं है, क्या है? मिसेस पियर्सन, राइट? जो कि अब मिसेस फिट्जल नहीं है, वो क्या है? रियल में तो मिसेस फिट्जल है, लेकिन वास्तव में जो अपीयरेंस है उनका वो किसका है? मिसेस एनी पियर्सन का, राइट? यानी जो है वो नहीं, जो वो है वो है नहीं, राइट? अब जब मिसेस फिट्जल मिसेस पियर्सन बन जाती है तो अब मिसेस पियर्सन फिट्जल से कहती है, मिस पियर्सन से कहती है कि अब तुम जाओ। यानी ये जो वास्तव में एनी पियर्सन होती है, जो अब मिसेस जो नई फिट्जल बनी रहती है वो फिट्जल के घर चली जाती है और जो नई पियर्सन बनी रहती है वो पियर्सन के घर रहती है उनके बच्चों को ट्रीट करने के लिए, राइट? अब मिसेस फिट्जल मीन्स जो नाउ शी इज मिसेस एनी पियर्सन जो है वो घर में बैठी है। समझ में आ रहा है? वंस अगेन अब बॉडी एक्सचेंज हो जाता है बच्चों को, हस्बैंड को सुधारने के लिए। कैसे? जो एनी पियर्सन है वो फिट्जल बन जाती है और जो मिसेस फिट्जल है वो एनी पियर्सन बन जाती है। मिस एनी पियर्सन जो रियल में रहती है वो फिट्जल फॉर्म में वो फिट्जल के घर चली जाती है और जो फिट्जल जो एनी पियर्सन बनी है वो वहीं बैठी रहती है रूम में, राइट? अब बच्चे आते हैं। सबसे पहले तो कौन आता है? डोरिस केम इनटू हाउस। डोरिस आती है, कहती है माँ मेरा ड्रेस कहाँ है? येलो वाला ड्रेस कहाँ है? अच्छा ये है, आपने प्रेस नहीं किया क्या? प्रेस करने के लिए कहा था, मुझे कहीं जाना था, प्रेस नहीं कर सकती थी क्या? फिर जब ऐसे मुड़ती है तो when she told she sees her mother smoking। जब वो मुड़ती है तो देखती है कि जो मिसेस पियर्सन जो वास्तव में मिसेस पियर्सन नहीं है, ओनली बॉडी एक्सचेंज है, वो स्मोकिंग करती रहती हैं। और जब वो देखती है कि शी इज स्मोकिंग, कि वो स्मोकिंग कर रही है, तो वो बहुत शॉक होती कि स्मोक भी कर रही है। अरे माँ, अरे स्मोकिंग, क्या तुम स्मोकिंग कर रही हो? तो कहती क्यों नहीं, कोई बुराई है क्या? स्मोकिंग नहीं कर सकती क्या? इसके कोई रूल है क्या? नहीं करो आप, ठीक है। तो बोले कपड़े नहीं, क्या तुम्हारा कपड़ा है, तुम नहीं प्रेस कर सकती हो क्या? मुझे नहीं पता कहाँ है, ढूंढो और प्रेस करो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे स्मोकिंग करने दो। मैं ठीक है। आफ्टर दैट जो उसका सन है नेम सिरिल पियर्सन, वो आता है। He entered in the house। वो come into the house, वो कमरे के अंदर आता है और हजरत कहता है कि माँ मुझे जाना है जल्दी से, आपने टी नहीं प्रिपेयर किया क्या? बोले नहीं तो मुझे नहीं पीना था, मैंने नहीं प्रिपेयर किया। फिर वो मुड़ता है तो एट दैट टाइम शी वाज ड्रिंकिंग वाइन। वो क्या कर रही थी? शराब पी रही थी। एंड आफ्टर सीइंग हर मदर, वो शॉक्ड हुआ था, वो मेरी माँ शराब पी रही है। अब वो जो मिस डोरिस पियर्सन मीन्स उसकी जो डॉटर होती है, वो अपनी माँ एनी पियर्सन को देखती है। वंस अगेन वो जिसको देख रहे हैं बच्चे, वो रियल में एनी पियर्सन नहीं है, वो कौन है? मिसेस फिट्जल। और किसके अपीयरेंस में है? एनी पियर्सन के। क्यों? क्योंकि वो लोग बॉडी एक्सचेंज किए थे। क्यों? क्योंकि मिसेस एनी पियर्सन, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये सारे काम कर सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं था, राइट? यानी जो ये सारे प्ले चल रहे हैं ना, वो प्ले का जो रोल है, जो मिसेस पियर्सन का रोल कर रही हैं, वो कौन कर रही है? मिसेस फिट्जल, राइट? तो जब वो अपनी माँ को शराब पीते हुए देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि माँ आप शराब पी रही हो, ड्रिंक कर रही हो? तो बोले क्यों, तुम चाय पी सकते हो तो क्या मैं शराब नहीं पी सकती हूँ? इसके भी कोई रूल है क्या? मेरा मन था, मैंने शराब पिया। तुम्हें चाय नहीं, कि तुम खुद बना सकते हो, तुम्हारा चाय पीने का मन है, तुम खुद बना सकते हो, तुम्हारा काम है। तो जिसका जो काम है वो करे,
फिर उससे कहती है तुम्हें येलो ड्रेस की क्यों जरूरत है? तो वो किसी लड़के का नाम, बोले ऐसे ही लोग तुम्हारे दोस्त हैं, ऐसे ही दोस्त को दोस्त बनाते हो, और कोई नहीं, इतने गंदे लोग को दोस्त बनाते हो। अब दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं, कहते हैं लगता है माँ सनक गई है, दिमाग काम करते करते, मतलब नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा, जब मतलब आप खुद से सोचिए, आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि माँ दिन रात काम करती है और फिर इरिटेट हो जाती है, तो कुछ इस तरह की वर्डिंग वो यूज करती होगी आप जब इस तरह से ऑर्डर देते होंगे। और जाहिर सी बात है, जो दिन रात काम करेगा और फिर आप अपने वर्क भी नहीं कर पा रहे हो और काम को और फैला रहे हो, तो जो काम करेगा वो इरिटेट होगा ही होगा। लेकिन जो रियल मिसेस पियर्सन थी वो कभी भी इरिटेट नहीं होती थी, वो काम करती रहती थी, एग्जॉस्ट हो जाती थी बिल्कुल, फिर भी कुछ कहती नहीं थी। तो इससे बच्चे क्या थे, वो बिगड़ गए थे, वो कभी उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं। उनके हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन ने भी कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि ये मेरा काम है, मुझे भी। और जो पत्नी मेरे लिए इतना काम कर रही है, जो माँ इतना काम कर रही है, उसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसकी असल जिंदगी में भी तो खुशियां हैं, उसको समय देना चाहिए। अगर हम घूमने जा रहे हैं तो उसको भी ले जाना चाहिए, है कि नहीं? जब हम आपके लिए समय दे रहे हैं तो इट इज योर ड्यूटी ऑल्सो, कि आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप मेरे लिए समय दो। मिसेस पियर्सन जब अपने परिवार को समय दे रही थी तो परिवार का भी फर्ज बनता है ना कि उसके लिए समय दे। लेकिन कोई समय, मतलब दे हैव नो टाइम फॉर देयर मदर, हर हस्बैंड ऑल्सो हैज नो टाइम फॉर हिज वाइफ, लेकिन कभी उसने केयर नहीं किया। अब जो न्यू मिसेस पियर्सन है, न्यू मिसेस पियर्सन मैंने क्यों कहा, क्योंकि वो रियल मिसेस एनी पियर्सन नहीं है, वो कौन है, मिसेस फ्रिट्जल है। तो जब वो कहती हैं कि ऐसे लोग से दोस्ती करते हो तुम अपने चाय नहीं बना सकते, फिर उसी समय उनके हस्बैंड आते हैं, कहते हैं मुझे क्लब जाना है और चाय पीने का मुझे मन नहीं है, चाय तो नहीं बनाया ना? तो उसने कहा नहीं, मेरा मन नहीं था, मैंने चाय नहीं बनाया, मेरा ड्रिंक करने का मन था। ये तुम ड्रिंक कर रही हो, तुम स्मोकिंग करी, क्यों नहीं चाय बनाया? क्यों नहीं चाय बनाया? चाय बनाना चाहिए था। मान लो मेरा मन कर जाता तो, यानी तो मिसेस पियर्सन न्यू पियर्सन कहती है अजीब आदमी हो तुम, अभी कह रहे हो मेरा चाय पीने का मन नहीं है, मैंने कहा बनाया नहीं, तो भड़क गए कि क्यों नहीं बनाया, मान लो मेरा मन कर देता तब क्या होता? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुमने कभी सोचा है, तुम तो बंठन के क्लब में जाते हो, लेकिन तुम इतने फैटी हो, इतने बेकार हो, तुम जब जाते हो तो पीठ पीछे तुम्हारा कितना लोग मजाक उड़ाते हैं, तुमने क्या कभी सोचा है? अपने आप को हैंडसम समझते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि जहां तुम जा रहे हो, कह रहे हो अजीब इंसानों की चाय नहीं बनी है, तो कह रहे हो कि नहीं बनाया तो ठीक किया, मुझे पीना नहीं था। और जब पता चल गया कि बना नहीं तो कह रहे हो क्यों नहीं बनाया, मान लो मेरा मन कर गया तो? उसका ध्यान, मतलब इसका ध्यान है, उसका ध्यान नहीं है। जब क्लब में जाते हो और पीठ पीछे तुम्हारा नाम लेकर लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारा मजाक करते हैं, तो वो गुस्सा आ जाते हैं। तो कहते हैं अगर इफ यू डोंट बिलीव मी यू कैन आस्क योर चिल्ड्रेन, अगर तुम मेरा विश्वास नहीं करते हो तो अपने बच्चों से, मिस डोरिस एंड सिरिल से भी पूछ सकते हो। फिर जो ये जॉर्ज पियर्सन है, जो उनके लविंग हस्बैंड हैं, वो अपने बच्चों से अपनी माँ की बात क्लियर करते हैं कि क्या ये सही बात है, जिस क्लब में हम लोग जाते हैं पीठ पीछे लोग मेरा नाम लेके मेरे मजाक उड़ाते हैं क्या? तो ये दोनों बच्चे कहते हैं यस पापा, आप जब वहां जाते हो ना तो जो आपका आउट अपीयरेंस है उसको देख करके लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ तो जो घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया था, जो अभी तक कभी हुआ नहीं था, वो सब देख करके लोग शॉक रहते हैं। और फिर ये बातें पता चलती है तो इसको भी देख करके लोग शॉक, मतलब वो सोचते कि ऐसा होता है मेरे साथ। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, और उसी समय मिसेस फ्रिट्जल जो है कमरे में आती हैं। मिसेस न्यू फ्रिट्जल, मिस एनी पियर्सन, यानी जो वास्तव में एनी पियर्सन जो फ्रिट्जल का फॉर्म नहीं रहती है, वो कमरे में एंटर करती है और ये सारा ड्रामा वो देखती हैं और मुस्कुराती हैं। अब सब कुछ चेंज हो चुका था।
फिर उन्होंने देखा तो कहा कि आप लोग को अपना काम करना चाहिए, आपकी माँ कितनी परेशान रहती हैं और आप लोग हेल्प नहीं करते हो। तो जो डॉलिस कहती है, कहती नहीं, सही बात है, हम लोगों को अपना काम करना चाहिए। क्यों, ठीक कहा ना? तो सेरिल कहता है हाँ ठीक ही कहा है, हम लोगों को काम करना चाहिए। अब जब बच्चे ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और जॉर्ज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं हम लोग को काम करना चाहिए, तब मिसेस पियर्सन कहती हैं कि नाउ दिस इज द टाइम टू एक्सचेंज अवर बॉडी। अब वो समय आ गया है कि अब हम लोग अपनी बॉडी एक्सचेंज कर लें। और फिर इस तरह से वो लोग अपनी बॉडी एक्सचेंज कर लेते हैं और एक्सचेंज करने के बाद जो मिसेस एनी पियर्सन थी वो एनी पियर्सन बन जाती हैं और जो मिसेस प्रिचल थी जो उनके परिवार को सुधारने का भूमिका निभाती हैं वो अब रियल में मिसेस प्रिचल बन जाती हैं और मुस्कुराते हुए फिर वो जाती हैं। कहती ध्यान रखना, डोंट फॉरगेट माई आइडिया, मैंने जो ये सारी चीजें ठीक की हैं वो वैसे ही बिहेव करना अपने परिवार के साथ, राइट? यानी जिसका जो काम है उसको तुम्हें बताना है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें ये करना है, उसी तरह से तुम करना जैसा मैंने सब कुछ किया है। तो बोलती है ठीक है, और बच्चे भी बोलते हैं कि हाँ। तो माँ बोलती है बोलो अब तुम लोग करोगे कि नहीं? बोले नहीं माँ, अब जो आप कहोगे वो हम सभी लोग करेंगे। अब बताओ करना क्या है? तो उसकी माँ जो कि बहुत ही लविंग होती है अपने बच्चों की, अब बच्चे उसके बहुत लविंग होते हैं उसके लिए, तो वो बच्चों से कहती है कि आप लोग को बस इतना करना है कि आज से हम सभी लोग एक साथ बैठ करके रमी गेम खेलेंगे। इन दिस वे वो क्या कहना चाहती है कि इस तरह से हम लोग एक साथ समय व्यतीत करेंगे, एक साथ बैठ करके सभी फैमिली मेंबर एक दूसरे को समय देंगे, हंसी मजाक करेंगे। That's why she says to her children and hubby to play the game named Rummy all together, कि साथ साथ बैठ करके हम लोग रमी गेम खेलेंगे। और दूसरा काम तुम लोग को क्या करना है कि जब हम तुम्हारे पापा से बातें करेंगे तो उस समय तुम लोग खाना पकाओ। वो अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि पहला तो हम सभी लोग बैठ करके एक साथ रमी गेम खेलेंगे, जिससे कि टाइम एक साथ हम लोग बैठ करके स्पेंड करेंगे, कुछ अच्छी खट्टी मीठी बातें शेयर करेंगे, राइट? और दूसरा काम जो है वो ये है कि जब हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे तो उस समय तुम दोनों हम लोग के लिए क्या करोगे? खाना बनाओगे। फिर दोनों बच्चे कहते हैं कि ठीक है मम्मा, और फिर इस तरह से क्या होता है, पर्दा गिर जाता है और कहानी यहीं पे फिनिश होती है, राइट?